कक्षा 7 विज्ञान, मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को अध्याय 1 अर्थात पृथ्वी पर जीवन के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इस पाठ में कैसे प्रश्न उत्तर हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। जीवधारियों के जीवित रहने के लिए भोजन, जल और वायु की आवश्यकता होती है। नंबर 2, जीवधारी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। यहाँ जीवन के लिए आवश्यक चीजें सरलता से प्राप्त होती हैं, वहां जीवधारी अधिक संख्या में पाए जाते हैं, अर्थात उनके खाने पीने के लिए समान होता है। रेगिस्तान तथा ध्रुवीय क्षेत्र क्रमशः अधिक गर्म तथा ठंडे रहते हैं, अतः इन स्थानों पर जीवधारी बहुत कम संख्या में रहते हैं। जीवधारी आसपास के खाद्य श्रृंखलाओं के द्वारा जुड़े रहते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा पौधों से ही होती है। जैसे ये दिया हुआ है रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला, तो सबसे पहले पौधे हैं। पौधों को कौन खाता है? रेगिस्तानी कीड़े खाते हैं, और रेगिस्तानी कीड़ों को छिपकलियां और चूहे खाते हैं, और छिपकली और चूहे को बाज और उल्लू खाते हैं। इसी प्रकार ये ध्रुवीय प्रदेश की जो दिखाई हुई है खाद्य श्रृंखला, कई छोटे छोटे पौधे लेते हैं। ये जीव जंतु इसको खा जाते हैं पौधों को, और इन छोटे जंतुओं को बड़े जंतु और मछलियां खा जाती हैं, और बड़े जंतु और मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं, और मछलियों को फिर सील खाती हैं। सील को ध्रुवीय भालू खा जाते हैं। अन्य खाद्य श्रृंखला भी देख लीजिए। पौधे हैं, पौधे को कीड़े खाते हैं, कीड़ों को चमगादड़ खाते हैं, और चमगादड़ को बाज और उल्लू खाते हैं। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला हमारी बनती है। चलिए, पृथ्वी पर विभिन्न परिस्थितियों में जीवधारी रहते हैं। जहां जीवधारी रहते हैं उन्हें प्रजनन करते हैं, और वह उन्हें आवास कहते हैं। यानी जीवधारी जहां रहते हैं और प्रजनन करते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। दूसरा है, भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले जीवधारियों का शरीर इस प्रकार ढल जाता है कि वे अपने आवास में बिना कठिनाई के जीवित रह सकें। इसे हम अनुकूलन कहते हैं। चलिए यहां देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नंबर 1, जीवन की मूल आवश्यकताएं क्या क्या है? भोजन, जल और वायु। तो यहाँ क्या चीज है? भोजन है। दूसरा क्या है? जल है। और तीसरा क्या है? वायु। चलिए नंबर ख, रेगिस्तान में बहुत अधिक तथा बहुत अधिक होती है। क्या होती है? ठंड गर्म होती है। यानी कि पहले दिन में तो गर्म होती है, रेगिस्तान में दिन बहुत अधिक गर्म तथा रात में बहुत अधिक ठंडे होते हैं। ठंडी लिखते हैं बेटा, इसमें ठंडी लिखिए, इसको ठंडी होती है। नंबर का आ गया, जीवधारी आपस में से जुड़े रहते हैं, यानी खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। तो यहां क्या लिखना है? खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। नंबर घ है, जीवधारी जहां जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं उन्हें उनका आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। ये आवास है। और यह के कारण जीवधारी अपने आवास में बिना कठिनाई के रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनुकूलन। अनुकूलन, ये अनुकूलन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सही अथवा गलत को बताना है और पहचान करके गलत कथन को थोड़ा ठीक भी करना है। रेगिस्तान में चारों ओर पानी ही पानी होता है, ये तो गलत हो गया। पानी की जगह क्या करना है? रेत ही रेत होती है। यानी कि रेत, यहां लिखेंगे रेत ही रेत, यहां रेत लिख दीजिए, रेत ही रेत होती है। नंबर ख है, समुद्री पौधे हवा में स्थित ऑक्सीजन लेकर के श्वसन करते हैं। तो ये भी गलत है। ये है जल में घुली, यहां लिखना है जल में घुली। हवा, जल में घुली हवा में स्थित ऑक्सीजन लेकर श्वसन करते हैं। नंबर ग है, अंटार्कटिका प्रदेश के मुख्य मांसाहारी जंतु चूहे, हिरण और खरगोश हैं। ये भी गलत है। चूहे जंतु ये हिरण नहीं होते हैं। वहां क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। यहाँ पे मांसाहारी, मांसाहारी में क्या क्या होते हैं वो सभी लिखने होते हैं आपको। जैसे कि भालू हो गया, मांसाहारी में भालू हो गया, और चमगादड़ हो गया, ये सारी चीजें इसमें होते हैं। चलिए, अंटार्कटिका प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमारे आवास में रह सकते हैं, ये गलत है। हमारे आवास में नहीं रह सकते हैं वो। तो इसको सही कर लेना यहाँ पर।
रह सकते हैं की जगह नहीं रह सकते हैं। अगला है छिपकली, घुन आदि जंतु पानी पीते हुए दिखाई क्यों नहीं देते। बड़ी इजी सी बात है कि पानी पीते हुए नहीं दिखा देते। तो ये जो छिपकली है, छिपकली, घुन आदि जंतुओं को भोजन से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है, इसलिए पानी पीते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ध्यान रखना, ये जंतु जो हैं भोजन से ही पर्याप्त मात्रा में पानी ले लेते हैं। अगला है हमारे पास, दीवारों पर उगे पीपल के पौधे जो हैं को खनिज, लवण तथा पानी कहाँ से प्राप्त होता है ये बताना है। तो दीवारों पर उगे पीपल के पौधों को खनिज, लवण तथा पानी वातावरण में उपस्थित आर्द्रता से ही प्राप्त हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न हम लोग। यह है, आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतु सफेद रंग के होते हैं, क्यों। आर्कटिक प्रदेश का अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ होता है, यानी बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ के जीव जंतुओं का सफेद रंग इन्हें वातावरण के प्रति अनुकूलित करता है। अतः वातावरणीय प्रभाव के कारण यहाँ के अधिकांश जंतु सफेद रंग के होते हैं। सफेद रंग इन्हें शत्रुओं से बचाने में मदद करता है। नंबर का, एक ऐसी खाद्य श्रृंखला का निर्माण कीजिए जो समुद्र से आरंभ होकर के जमीन पर समाप्त होती हो। तो समुद्र से आरंभ होकर जमीन पर समाप्त होने वाली खाद्य श्रृंखला ये दी हुई है। नंबर 1, समुद्री पौधे और काई हैं। इसको कौन खाता है, छोटे जंतु खाते हैं। छोटे जंतुओं को बड़े जंतु और छोटी मछलियां खाती हैं, और इन छोटी मछलियों और जंतुओं को क्या करते हैं, बड़ी मछलियां खाती हैं। बड़ी मछलियों को सील खाती है, सील को ध्रुवीय भालू खाते हैं जो जमीन पर रहते हैं। तो ये हमारी श्रृंखला है जो जमीन पर समाप्त होती है और समुद्र से आरंभ होती है। रेगिस्तान तथा समुद्र की एक एक खाद्य श्रृंखला बनाई। तो ध्यान दीजिए, रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला है रेगिस्तानी घास और कांटेदार झाड़ी, ये इसको खा लेते हैं छोटे बड़े कीड़े, और छोटे बड़े कीड़े को रेगिस्तानी छिपकलियां और चूहे खाते हैं। इनको बाज और उल्लू खा लेते हैं। चूहे और छिपकलियों को बाज और उल्लू खा लेते हैं। समुद्र की देखते हैं, समुद्र की खाद्य श्रृंखला देखिए, समुद्री पौधों और काई इनको छोटे जंतु खाते हैं, और छोटे जंतुओं को बड़े जंतु और छोटी मछलियां खाती हैं, और इन सबको छोटी जंतु और बड़ी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं। फिर बड़ी मछलियों को सील खा जाते हैं और सील को ध्रुवीय भालू खा जाते हैं। इस तरह से हमारी खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। चलिए अगला देखते हैं, जीवधारी जिस प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं उसमें रहने के लिए आवश्यक परिवर्तन उनके शरीर में हो जाते हैं। अपने शब्दों में लिखिए तथा यदि पूरी पृथ्वी पर एक समान पर्यावरण होता तो जीवधारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यही उत्तर देना है हमें। यदि पूरा यानी पूरी की पूरी पृथ्वी पर एक समान पर्यावरण होता तो जीवधारियों में विविधता समाप्त हो जाती है। सभी जीवधारी एक समान दिखाई पड़ते हैं। साथ ही पर्यावरण में एक ही प्रकार का खाद्य श्रृंखला होती है, जिससे जीवधारियों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ जाता व प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता। अपने शब्दों में लिखियो कि गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ गुफाओं के बाहर पाए जाने वाले पौधों पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं। ये तो निर्भर पौधों पर रहेंगे, क्योंकि चमगादड़ पौधों से ही तो ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए, चमगादड़ अपनी सुरक्षा के लिए ऐसी गुफाओं में रहते हैं जहां न तो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है और न ही पौधे होते हैं। चमगादड़ का मुख्य भोजन हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े, फूलों का रस तथा फल होते हैं। अतः भोजन की तलाश में गुफाओं से बाहर निकलकर पौधों की ओर आते हैं, और इस प्रकार ये भोजन के लिए गुफाओं के बाहर पाए जाने वाले पौधों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि पौधों पर ही कीड़े होते हैं और कीड़े ये खाते हैं। यदि समुद्र के पानी से सारी काई गायब हो जाए तो इसका ध्रुवीय भालू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत कुछ प्रभाव पड़ेंगे, बचेंगे ही नहीं वो। तो ध्रुवीय भालू का मुख्य भोजन सील है नामक स्तनधारी जंतु होते हैं, और सील समुद्र की बड़ी मछलियों तथा बड़ी मछलियां बड़े जंतु और छोटी मछलियां को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार बड़े जंतु छोटी मछलियों का मुख्य भोजन होते हैं, और छोटे जंतु और छोटे जंतुओं का मुख्य भोजन समुद्र में पाए जाने वाले काई व छोटे समुद्री पौधे होते हैं। यदि समुद्री काई न रहे तो खाद्य श्रृंखला में आगे आने वाले जीवधारियों को भोजन नहीं मिलेगा, और जब भोजन नहीं मिल पाएगा तो वे मर जाएंगे, और धीरे से समुद्र की खाद्य श्रृंखला की अंतिम कड़ी ध्रुवीय भालू पर ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये इस तरह से
रहता है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट में, जीवधारियों को भोजन, जल तथा वायु की आवश्यकता क्यों होती है बताना है। ये तो जीवधारी कार्य करते हैं और कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, जीवों को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन कहाँ से मिलेंगे, पौधों तथा जंतुओं के भोजन के साथ साथ जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। सांस लेने के लिए जीवधारी आसपास के वातावरण में उपलब्ध वायु से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। जल में रहने वाले जीवधारी जल में घुली वायु से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। अतः जीवन यापन के लिए जीवधारियों को भोजन, जल तथा वायु की आवश्यकता होती है। इसलिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं, हमारे लिए अनिवार्य घटक हैं, जिसके कारण हम लोग जिंदे रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्या आप ऐसी खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं जिसमें घुन आता हो। बिल्कुल बना सकते हैं। घुन की खाद्य श्रृंखला इस प्रकार बनाई जा सकती है। अन्न जो है गेहूं चावल है, गेहूं चावल को खाते हैं घुन को कौन खाता है, छोटे पक्षी। छोटे पक्षियों को बड़े पक्षी खाते हैं और बड़े पक्षी को चीलबाज खा जाते हैं। इस तरह से ये चलती रहती है श्रृंखला। क्या अंधकार युक्त गुफाओं में जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है पौधे होंगे, कारण सहित उत्तर दीजिए। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है, अतः अंधकार युक्त गुफाओं में पौधे नहीं रख सकते क्योंकि प्रकाश की संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाएगी। चमगादड़ दिन के समय ऐसी गुफाओं में क्यों रहते हैं जहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है और न ही पौधे होते हैं। तो चमगादड़ दिन के समय अंधेरी गुफाओं में ऐसे जंतुओं से सुरक्षित रहते हैं जिनसे उन्हें खतरा होता है। अतः अपनी सुरक्षा के लिए वे ऐसी गुफाओं में रहते हैं जहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है और न पौधे होते हैं। आवास किसे कहते हैं, ये तो बहुत जरूरी चीज थी कि आवास होता क्या है। तो जीवधारी रहते हैं जहां जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं, उसे ही उनका आवास कहते हैं। ये लेसन यहीं पे समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। और मेरे बेल आइकन को भी दबा करके, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों को इसकी सूचना सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन ये सब चीज़ें कर लेना अपने आप। और मैं वीडियो विज्ञान की अब डालता रहूँगा। इसका पहला पार्ट मैंने शुरू किया है, बाकी के पार्ट भी मैं धीरे धीरे डालता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।